नमस्ते दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि यूएस ने इंडिया के स्टील टैरिफ चैलेंज को डब्ल्यूटीओ में रिजेक्ट कर दिया। क्या है ये पूरा मामला और इसका असर कैसे इंडियन इकोनॉमी पे पड़ेगा? आज इस वीडियो में हम ये सब डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, स्टील टैरिफ की बात करने से पहले एक चीज पर हम पहले बात कर लेते हैं। ये सब जो स्टील टैरिफ की टेंशन चल रही है, अभी 25% से 50% करने की बात करी जा रही है। इसकी वजह से पूरे मेटल सेक्टर में हमें काफी प्रेशर देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में। लेकिन इसके बावजूद आज के दिन कुछ स्टॉक्स जैसे कि हिंदुस्तान जिंक और जिंदल स्टेनलेस स्टील, ये दोनों टॉप परफॉर्मर हैं आज की मार्केट के। पहले इन दोनों के टॉप परफॉर्मर होने के रीजन समझ लेते हैं। तो बात की जाए हिंदुस्तान जिंक के शेयर में तेजी के मुख्य कारण की, तो ग्लोबल जिंक प्राइसेस का बढ़ना है। वो लंदन के मेटल एक्सचेंज पर जिंक के दाम 2% से ज्यादा तक बढ़ते हुए देखे गए हैं, जिससे कि हिंदुस्तान जिंक के शेयर में काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिला है, 15 से 20% का पिछले कुछ दिनों के अंदर। कंपनी ने अपने प्रोडक्शन टारगेट को 2030 तक डबल करने का भी सोचा है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। इसलिए हमें काफी अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है फ्रेंड्स, हिंदुस्तान जिंक के केस में। दूसरी बात करते हैं जिंदल स्टेनलेस स्टील के बारे में। तो जिंदल स्टेनलेस स्टील के शेयर में भी आज तेजी देखने को मिली है, जिसका एक मुख्य कारण है कंपनी एक्सपेंशन प्लान्स और डोमेस्टिक पॉलिसी सपोर्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, कंपनी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंस कर रही है, जिसमें कि इंडोनेशिया बेस्ड कंपनी को का एक्विजिशन करना या फिर जगपुर प्लांट का एक्सपेंशन शामिल है। इसके अलावा जिंदल स्टेनलेस स्टील ने स्टील इंडस्ट्री के लिए टैरिफ रिफॉर्म्स और ड्यूटी एग्जेम्पशंस की मांग की है, जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिल सकती है। ये कुछ कारण थे इन दोनों शेयर्स के प्राइस में अपमूव देखने के। अब बात करते हैं मेन मुद्दे के ऊपर फ्रेंड्स। सबसे पहले समझते हैं स्टील टैरिफ्स होता क्या है। जब एक देश दूसरे देश से सामान इंपोर्ट करता है तो इस पे एक एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाता है, उसे ही टैरिफ कहते हैं। यूएस ने 2018 में स्टील पे 25% और एल्यूमिनियम पे 10% टैरिफ लगा दिया था, नेशनल सिक्योरिटी का रीजन देते हुए। इससे यूएस के अंदर की स्टील इंडस्ट्री को बचाया जा सके, ये लॉजिक दिया गया था। लेकिन इससे इंडियन स्टील एक्सपोर्टर्स को बहुत बड़ा झटका लगा। ये सब होने के बाद इंडिया ने डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक केस फाइल किया। इंडिया का कहना था कि यूएस का ये डिसीजन अनफेयर है और ग्लोबल ट्रेड रूल्स को वॉयलेट करता है। ये इंडिया ने ये भी कहा कि यूएस ने डब्ल्यूटीओ का सेफगार्ड एग्रीमेंट तोड़ दिया, जिसमें लिखा है कि किसी भी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस का प्रॉपर एग्जेम्पशन और कंसल्टेशन होना चाहिए। इस चीज पर यूएस ने बोला कि ये टैरिफ्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए लगाए गए हैं और ये डब्ल्यूटीओ के सेफगार्ड्स के कैटेगरी में आते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये डिसीजंस उनके डोमेस्टिक लॉ सेक्शन 232 के तहत लगाया गया है। तो उनका कहना ये था कि उनका कहना यह है कि डब्ल्यूटीओ इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। साथ ही यूएस ने इंडिया की कंप्लेंट में प्रोसीजरल इश्यूज भी निकाले कि इंडिया ने डब्ल्यूटीओ रूल्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं की। अब देखते हैं दोस्तों, इस डिसीजन का असर डायरेक्टली इंडियन स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्टर्स पर पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया ने यूएस को 4.56 बिलियन के स्टील और एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए थे। 2018 के टैरिफ्स के बाद से इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑलरेडी लगभग $5 बिलियन का लॉस झेल चुके हैं, और अगर ये टैरिफ्स ऐसे ही कंटिन्यू हुए तो फ्यूचर में और नुकसान हो सकते हैं। तो इस चीज के लिए क्या इंडिया के पास अब भी कोई ऑप्शंस बचे हुए हैं? जी हाँ, ट्रेड एक्सपर्ट अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि इंडिया एक नया डिस्प्यूट रेस कर सकता है, लेकिन इस बार डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग के अंडर, ना कि सेफगार्ड एग्रीमेंट के अंडर। और क्योंकि डब्ल्यूटीओ ने पहले भी यूएस के सिमिलर नेशनल सिक्योरिटी बेस्ड मेजर्स को अनफेयर बोला है, लाइक रशिया और यूरोप के केस में, इंडिया के पास अब भी स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंड हो सकते हैं। ये सिर्फ इंडिया यूएस का मामला नहीं है दोस्तों, ये ग्लोबल ट्रेड रूल्स और डब्ल्यूटीओ की क्रेडिबिलिटी का एक सवाल है। अगर हर कंट्री नेशनल सिक्योरिटी का एक्सक्यूज देकर टैरिफ्स लगाएगी तो डब्ल्यूटीओ के रूल्स का क्या मतलब बचेगा फिर? इसलिए ये केस दुनिया भर के ट्रेड एक्सपर्ट्स के लिए एक टेस्ट केस बन चुका है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा ब्रेकडाउन इंडिया यूएस स्टील टैरिफ डिस्प्यूट का। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को डब्ल्यूटीओ में फिर से केस फाइल करना चाहिए? और क्या डब्ल्यूटीओ फ्यूचर में ऐसे डिस्प्यूट सोल्व कर पाएगा? अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक बटन को दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर सच ग्लोबल फाइनेंस न्यूज। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे सेफ, इन्वेस्ट सेफ।